हॉरेस डैन भी एक इज्जतदार आदमी था। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता और लोगों के बीच सम्मानित था। वो कारीगरी की तारीफ हर कोई करता था, लेकिन हॉरेस का अपना एक राज था। वो एक चोर था। उसकी मासूमियत के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। साल में एक बार हॉरेस एक बड़ी चोरी की प्लानिंग करता था। वो हर बार एक नई जगह चुनता था। वो तालों का अपना ज्ञान इस्तेमाल करता था। उसकी तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। वो कीमती चीजें चुराता था। गहने, नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं उसकी पसंदीदा थीं। वो हमेशा सावधान रहता था। हर कदम सोच समझकर उठाता था। वो कभी पकड़ा नहीं गया। हर बार सफलतापूर्वक बच निकलता था, या उसे ऐसा ही लगता था। उसे लगता था कि वो सबसे चालाक है। हॉरेस अपनी दोहरी जिंदगी से खुश था। दिन में इज्जतदार लोहार और रात में चालाक चोर। उसे अपनी गुप्त जिंदगी से एक थ्रिल मिलता था। हर चोरी उसे और भी रोमांचित कर देती थी। खतरा उसे एक्साइट करता था। हर बार का जोखिम उसे और भी उत्साहित कर देता था। वो मानता था कि वो सबसे ज्यादा होशियार है। यही उसका डाउनफॉल होगा। उसकी खुद की चालाकी ही उसे ले डूबेगी। उसकी अकड़ ने उसे सच्चाई से अंधा कर दिया था। वो नहीं जानता था कि उसकी हरकतें उसे एक दिन मुसीबत में डाल देंगी। हॉरेस ने शॉटओवर ग्रेंज पर निशाना साधा। ये एक आलीशान घर था जिसमें गहनों से भरी तिजोरी थी। उसने हफ्तों तक घर को ऑब्जर्व किया। उसने सिक्योरिटी रूटीन्स नोट किए। उसने डिटेल्ड प्लान्स बनाए। वो कॉन्फिडेंट था। वो मानता था कि यह उसकी अब तक की सबसे आसान चोरी होगी। उसने सब कुछ सोच लिया था, या उसे ऐसा ही लगता था। चोरी की रात आ गई। हॉरेस ने एक जाना पहचाना एक्साइटमेंट महसूस किया। वो तैयार था। उसके पास टूल्स थे, प्लान था। कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। वो गलत था। हॉरेस शॉटओवर ग्रेंज में घुस गया। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की भव्यता और रहस्यमयी माहौल ने उसे और भी सतर्क कर दिया। उसने आसानी से तिजोरी ढूंढ ली। ये एक पुरानी तिजोरी थी जो शायद कई सालों से किसी ने नहीं खोली थी। वो उसे खोलने ही वाला था। उसकी उंगलियां तिजोरी के डायल पर घूम रही थीं, जब अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? एक औरत ने पूछा। उसकी आवाज में सख्ती और जिज्ञासा दोनों थे। हॉरेस घूम गया, डर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने कहा कि वो घर की मालकिन है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। वो रिलीव्ड लग रही थी। हॉरेस को कॉन्फिडेंस आया। उसे लगा कि उसकी कहानी ने काम कर दिया है। उसने सोचा कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है। वो गलत था। औरत की मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे हॉरेस समझ नहीं पाया। औरत ने हॉरेस से बातें की। उसकी बातें बहुत ही दिलचस्प और मोहक थीं, जिससे हॉरेस का ध्यान पूरी तरह से उसकी ओर खींच गया। वो चार्मिंग और मासूम लग रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी जो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती थी। हॉरेस ने अपना गार्ड डाउन कर दिया। उसे लगा कि वो एक भरोसेमंद और सच्ची औरत के साथ है। उसने अपने काम की बारीकियों और अपनी उपलब्धियों के बारे में बड़े गर्व से बताया। औरत ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो हर शब्द को बहुत ध्यान से सुन रही हो। वो इम्प्रेस्ड लग रही थी। उसकी तारीफों ने हॉरेस को और भी ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित किया। हॉरेस को खुद पर गर्व हुआ। उसे लगा कि उसने एक सच्चे दोस्त को पा लिया है। उसे पता नहीं था कि वो एक जाल में फंस रहा है। उसकी मासूमियत और भरोसे ने उसे अंधा कर दिया था। उसी बाद में पुलिस आ गई। उनके आने की आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। उन्होंने हॉरेस को गिरफ्तार कर लिया। हॉरेस को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो शॉक्ड और कंफ्यूज्ड था। उसकी आंखों में एक सवाल था, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? औरत गायब हो गई थी। वो कमरा अब खाली था, जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। पुलिस ने उसे सच बताया। उन्होंने कहा कि वो औरत एक धोखेबाज थी। औरत वो नहीं थी जो वो दिख रही थी। उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वो खुद एक चोर थी। उसने हॉरेस को अपने जाल में फंसाया था। उसने हॉरेस को बेवकूफ बनाया था। हॉरेस को अब समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसके साथ खेल खेला गया था। उसकी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाया गया था। जेल में हॉरेस को सच्चाई का एहसास हुआ। उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी कमजोरी थी। वो खुद पर इतना यकीन कर बैठा था। उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। वो बेवकूफ था। उसने औरत की मुस्कान के बारे में सोचा। वो सच्ची नहीं थी। वो एक नकाब था। उसने उसकी वैनिटी का फायदा उठाया था। हॉरेस की कहानी एक याद दिलाती है, हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखा सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकता है। हमारे एक्शंस। ट्यूनिंग इन करने के लिए शुक्रिया। लाइक,
सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।